लेकिन कृषि मंत्री के रूप में मेरा सपना है हमारे छोटे छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने का। अभी मुख्यमंत्री जी ने जैसा बताया, हॉर्टिकल्चर के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बन रहा है। आज मैं किसान भाइयों आपको आश्वस्त करने आया हूं कि यहाँ की खेती के विकास में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपका होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम उसके साथ तो हम खड़े ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर के विकास के लिए हमको नई वैरायटी के अच्छे क्लीन प्लांट चाहिए, अच्छे पौधे चाहिए। कई बार सेब के बाग लगा दिए, अखरोट के लगा दिए, अलग अलग चीजों के लगा दिए, लेकिन बाद में पता चला कि पेड़ तो खराब निकले, पौधे अच्छे नहीं है। और इसलिए हम ये तय कर रहे हैं कि क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो चालू कर दिया है हमारे जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर हमने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का हम ऐसी नर्सरियां भी यहां बनाएंगे। प्राइवेट लोग नर्सरी बनाएंगे, छोटी नर्सरी बनाने के लिए 2 करोड़ और बड़ी नर्सरी बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए तक की उनको सहायता दी जाएगी, ताकि हमारे किसान को अच्छे पौधे यहीं पर उपलब्ध हो सके। क्यों हम दुनिया से लाएं, न्यूजीलैंड से, अलग अलग देशों से क्यों लाएं? वो क्लीन प्लांट भी यहां मिले। और अभी मैं मुख्यमंत्री जी से कह रहा था, मैं भारत सरकार के आईसीआर के साइंटिस्ट की टीम यहां भेजूंगा जम्मू कश्मीर की धरती पर। वो पूरा अध्ययन करेंगे यहाँ के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस का, यहाँ की जलवायु, यहाँ की माटी, यहाँ उपलब्ध पानी और बाकी साधन। उसके आधार पर अभी जो खेती में सरकार कर रही है बहुत बेहतर कर रही है, जम्मू कश्मीर की सरकार भी बहुत बेहतर कर रही है, लेकिन उससे एक कदम और आगे बढ़ना है। हम क्या बेहतर कर सकते हैं, कौन सी फसलें, कौन से फलों की कौन सी किस्में यहाँ लगाई जाए, उसके बारे में पूरा एक रोड मैप बनाया जाएगा। और भारत सरकार की अलग अलग योजनाओं से सहायता प्रदान करके हम किसानों को उस रोड मैप पे चल के उनकी आमदनी बढ़ाने का काम करेंगे, उसमें कसर नहीं। और मेरे मन में सपना इंटीग्रेटेड फार्मिंग का। अकेले अनाज, अकेले फल, अकेली सब्जी, छोटी खेती में आमदनी ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। और इसलिए कि हम ये कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी, मैं तो कहता हूं एक साथ मिलकर काम करें, मेरे मंत्री भी बैठे हैं। हम एक प्रयोग करते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग का। हमारे काश्तकार जमींदार फल, सब्जी, अनाज जितना हो सकता है वो तो करें, लेकिन उसके साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, भेड़ पालन, यहाँ तो भेड़, बकरी, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, कौन कौन से काम कर सकते हैं। एक नहीं 2-3 काम एक साथ करें, ताकि उनकी आमदनी अलग अलग तरीके से बढ़ सके। यहाँ मीठे पानी की मछली की बहुत संभावना है, जो मुझे बताया गया है। हम कई किसानों को उसमें लगा सकते हैं, इसके साथ वो काम भी करें, पशुपालन के काम में लगा सकते हैं। और उन सबके लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग का प्रोग्राम केंद्र सरकार आपके साथ मिलकर बनाएगी और अपने काश्तकार जमींदारों की मदद करेगी। आपकी आमदनी बढ़ाना है, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना है। ये मैं कह रहा हूं तो केवल जबान से नहीं, अंतरात्मा से कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं। कुछ वर्षों में हम यहाँ की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं और लोगों की तकदीर और बेहतर हो जाए, इसकी कोशिश कर सकते हैं। एक बड़ी कुर्सी लगी थी, मैंने अगल में देखा, बगल में देखा, वो कुर्सी थोड़ी अलग थी। मन में लगा कि ये काय के लिए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं किसी मंत्री का ईगो लेके यहां नहीं आया, मैं तो आपकी खिदमत करने, आपके सेवक के रूप में आया हूं। जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। और जब मुझे लगा कि ये कुर्सी काय के लिए, और जब तक वो हटी नहीं वहां से और वैसी कुर्सी नहीं आई किसी अगल बगल में थी, तब तक मुझे चैन नहीं आया। अटल जी ने कविता लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था, हे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी ना देना कि सबको गले लगा ना सकूं। मैं कभी औरों से ऊंचा नहीं होना चाहता। और आज भी यहां आया हूं तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के विकास के संदेश को लेकर आया हूं, मोहब्बत का पैगाम लेकर आया। केवल सड़कों से नहीं, दिल से दिल जोड़ने आया हूं। और ये कहने भी आया कि दिल के द्वार भी खुले हैं जम्मू कश्मीर के विकास के लिए। ये प्रधानमंत्री जी का संदेश, दिल के द्वार भी खुले हैं और दिल्ली के द्वार भी खुले हैं जम्मू कश्मीर के बहन और भाई। और चिंता मत करें, जब यहाँ आता हूं तो आनंद और खुशी से भर जाता हूं। हमारे संचालक महोदय ने बहुत शेर सुनाए, मुझे गाना याद आ गया, दिल कहे रुक जा रे रुक जा रे रुक जा तू यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पे ना। अद्भुत है अपना जम्मू कश्मीर और कश्मीर की ये वादियां, यहाँ की हवाएं, यहाँ की घटाएं, यहाँ की फिजाएं, यहाँ की बर्फीली चोटियां, यहाँ के देवदार के वन। बार बार कहते हैं कि दुनिया में स्वर्ग अगर कहीं है तो यही है, यही है, यही है। ये कार्यक्रम
जाता कि मैं वहीं से चिट्ठी भेज देता। उमर साहब का फोन आया, सड़कें तो देनी थी क्योंकि सड़कें समृद्धि की बहानी है, लेकिन मैंने कहा वहीं से नहीं दूंगा, श्रीनगर आके दूंगा। कार्यक्रम तो एक बहाना था भाई और बहनों, मुझे तो आपसे मिलने आना था। सरकार होती है डेवलपमेंट के लिए, सरकार होती है खिदमत के लिए, सरकार होती है लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। अगर हमारे मंत्री बनने से हम लोगों के चेहरे पर खुशी नहीं ला पाए, उनकी जिंदगी नहीं बदल पाए, उनके जीवन को आसान नहीं कर पाए, तो हम काहे के लिए मंत्री थे? कुर्सी पर बोझ बनने के लिए मंत्री थे। मतलब आज भी अगर यहां है तो मन में यही संकल्प लेके कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी हसरत है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और इसी शिद्दत के साथ जम्मू और कश्मीर में सड़कों का जाल बिछे। हम जानते हैं गांव बिना सड़क के अधूरे, और जम्मू कश्मीर में तो और दिक्कत है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, अलग अलग गांव, छोटे छोटे गांव, ऊंचाई पे घर, और वैसे में खेती। अगर हम फल सब्जी अनाज पैदा भी करना, सड़क नहीं है तो मार्केट तक ले कैसे जाना? वो हालात भी आपने देखे। जब कोई अगर बीमार हो जाए तो खटिया कंधे पे रख के पैदल अस्पताल तक लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अस्पताल लाते लाते ना मिल गया तो ठीक है, नहीं रास्ते में ही विदाई हो जाती है। सड़कें अस्पताल को करीब लाती है, सड़कें स्कूल को करीब लाती है, और इसलिए सड़कें बहुत जरूरी। आज मैं गर्व के साथ कर रहा हूं साहब, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4th फेज का पहला फेज अगर किसी के लिए स्वीकृत किया, सबसे पहले तो वो जम्मू और कश्मीर के लिए स्वीकृत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का। कई राज्यों में पहला फेज भी नहीं हुआ स्वीकृत, और फेज 2 भी अगर सबसे पहले सैंक्शन हुआ है तो जम्मू कश्मीर के बहनों और भाइयों आपके लिए स्वीकृत किया है। आप सबसे पहले, ये अपने आप में एक चमत्कार है कि 1 साल के अंदर 8,000 करोड़ रुपए की सड़कें सैंक्शन हुई है। 1 साल में 8,000 करोड़ रुपए। लेकिन फिर भी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि थोड़ी कसर रह गई है। उमर साहब ने थोड़ा लिहाज किया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसा आपने विश्वास दिलाया, आप ये सड़कें बनाइए, जैसे ये सड़कें बनती है दूसरी सड़कें भी स्वीकृत की जाएगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमें जब गांव को जोड़ना है, ग्रामीण विकास में मेरी दीदियों, मैं भाई हूं तुम्हारा, इसलिए तो बच्चों का मामा हूं, और इसलिए मैं तुमसे भी कहते आया। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे आप में असीम क्षमताएं हैं। 2 लाख से ज्यादा दीदी जम्मू कश्मीर की लखपति बन चुकी है। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य 6 करोड़। आज मैं अपनी बहनों से कहने आया हूं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए मदर सैंक्शन आज ही हमने दिए। मेरी बहनों, हिम्मत से आगे बढ़ो, गरीब नहीं रहना। मेरी बहनों की आंखों में आंसू क्यों रहे, उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आनी चाहिए, उनकी आमदनी भी बढ़नी चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी आसानी से और गर्व के साथ गुजार सके। और ये लखपति दीदी बनाने का अभियान पूरी ताकत से जम्मू और कश्मीर की इस घाटी में भी लगातार जारी रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी के सपने को, लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री जी और हमारे दार साहब बैठे मंत्री विभाग के, उनके नेतृत्व में बीच में जब मैं आया था गांव गया था और दीदियों के साथ बैठ के मैंने खाना खाया था, क्योंकि मैं इनका सगा भाई हूं, सोतेगा नहीं हूं, भाई हूं तो यहां से मंदिर से। आपकी जिंदगी बदलना हमारा मकसद है, और अलग अलग तरह के कामों से मेरी बहनों हम आपको जोड़ना चाहते हैं। और अब केवल जो काम अब तक कर रहे हैं वो छोटे नहीं है, लेकिन उनके अलावा हमारी दीदियां इंटरप्राइजेज कैसे चलाएं, छोटे छोटे उद्योग कैसे चलाएं, उस दिशा में हम कदम आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए आज 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अलग अलग राज्यों को दीदियों के सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद के लिए डालने का काम किया है। और इतने नहीं बहनों भाई, ग्रामीण विकास विभाग का एक काम और है जो प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिया है, वो है गरीब का घर बनाने का। एक अदद छत तो सबके लिए चाहिए, या सर्दी में, गर्मी में, बरसात में चैन से अपने बच्चों के साथ वो रह सके। और जब पहले भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को मकान दिए। अभी हमने नया सर्वे करवाया मेरे बहनों और भाइयों, और नए सर्वे में लगभग 5 लाख परिवार ऐसे निकले जिनके पास पक्के मकान नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जम्मू और कश्मीर की धरती पर कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक को पक्की छत देने का काम किया जाएगा। वो काम भी हम पूरी ताकत के साथ करने वाले हैं ताकि सबको मकान मिले।